नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने का क्या तरीका है। मेज़रमेंट के बेस पे कर सकते हैं, डायरेक्शन के बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी, तो उन्हें ग्रुप में पढ़कर समझना और सीखना ज़रूरी समझा गया। इसलिए फ़िज़िकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ मतलब ये आपने 9 में सुना होगा शब्द। ये वो क्वांटिटी होती हैं जो इंडिपेंडेंट इन नेचर होती हैं। इंडिपेंडेंट इन नेचर मतलब ये है ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, इनको एक हमेशा ही अलग यूनिट से नापा जाता है। रिक्वायर्स ए सेपरेट यूनिट। जैसे आप लेंथ को मास में नहीं बदल सकते, मास को टाइम में नहीं बदल सकते, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और इनकी यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज़ को माना गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर treated as fundamental और base quantities। ये पहली क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की यूनिट है मीटर, इसे हम शो करते हैं, सिंबल है एल। दूसरी है मास, मास की केजी, इसका सिंबल है एम। तीसरा है टाइम, टाइम की यूनिट है सेकेंड, इसका सिंबल है टी। चौथा है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन मानी गई है, और ये थीटा से या के से डिनोट होता है। वैसे आपने सेल्सियस सुना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड सुना होगा, लेकिन ये सब कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स नहीं हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, इसका सिंबल है ए। चार्ज को नहीं मानते हैं, करंट को लिया जाता है। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला, सीडी। और सातवां है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और इसका मोल। तो ये पहला फिजिकल क्वांटिटी ये यूनिट और ये सिंबल। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती है लेंथ, इसका सिंबल है मीटर, सॉरी यूनिट है मीटर और सिंबल है एल। दूसरी है मास, इसकी यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है एम। तीसरा है टाइम, इसका है यूनिट सेकेंड टी। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, थीटा और के। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन ए सरफेस। सुनिए ध्यान से, इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन ए सरफेस। और ये डिसाइड किसने किया है? ये डिसाइड किया है एसआई सिस्टम ने। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, सिस्टमे डी इंटरनेशनले।
ये फ्रांस के जिनेवा में इंटरनेशनल फिजिक्स सोसाइटी का हेड ऑफिस है, इसलिए एसआई कहा जाता है। वैसे वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपने सीजीएस पढ़ा है, एमकेएस पढ़ा है और एफपीएस पढ़ा है। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास ग्राम में नापा जाता है और टाइम सेकंड में नापा जाता है। एमकेएस में लेंथ मीटर में नापा जाता है, मास किलोग्राम में नापा जाता है और टाइम सेकंड में। एफपीएस में लेंथ फुट में नापा जाता है, मास पाउंड में नापा जाता है, टाइम सेकंड में। तमाम सारी यूनिट्स को कंट्रोवर्सी को दूर किया गया और एसआई सिस्टम बनाया गया। और दूसरी जो हमारी यूनिट होती है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब जिनको शो करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को लेंथ यानी मीटर, टाइम सेकंड। तो इनको नापने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। इनकी यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं।